अगर आपसे पूछूं कि यूएसए का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। ये ना कोई टेक कंपनी है ना एआई है। अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है वॉर। आज दुनिया में जितने भी वॉर हो रहे हैं उन सब के पीछे कहीं ना कहीं यूएसए का हाथ है। अब चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात उठवाना हो, या ईरान के अंदर उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी को मरवाना हो, सबके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ऐसा कोई पहली बार कर रहा है, इससे पहले भी कई बार कर चुका है। जिस टाइम पे पूरी दुनिया वॉर में बिजी थी उस टाइम पे यूएस ने प्रॉफिट कमाया, और इन सब के पीछे एक ही चीज है, प्रॉफिट। यूएसए के लिए वॉर सिर्फ वॉर नहीं है बल्कि उनका सबसे बड़ा स्टार्टअप बन चुका है। अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री में पिछले 5000 सालों का इतिहास उठा करके देख ले तो इंसानों ने लगभग 14,000 जंग लड़ी है, मतलब हर साल 3,200 जंग। इंसानों के इतिहास में 92% टाइम इंसानों का बस जंग में ही गया, और बाकी बचा जो 8% टाइम है उसमें भी कोई शांति नहीं थी, वो टाइम भी वॉर की तैयारी में ही गया। एक टाइम पे वॉर तीर भालू से लड़ी जाती थी, फिर इसके बाद आए गन्स, टैंक, फाइटर जेट, और आज ये वॉर में है ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर वॉरफेयर के थ्रू लड़ी जाती है आज की वॉर। मतलब बैटलफील्ड जो है वो बदल गया बट कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। आज के टाइम पर वॉर सिर्फ वॉर नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बन चुका है। आज के टाइम पर यूएसए का डिफेंस बजट ही 800 बिलियन से लेकर के 1 ट्रिलियन के बीच में है। मतलब अमेरिका के पीछे 9 देश, उनका कंबाइन बजट इतना नहीं है जितना अमेरिका का अकेले का है। ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में भी अमेरिका डोमिनेट करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट का 40% से ज़्यादा हिस्सा अकेले अमेरिका ही कंट्रोल करता है। जिस समय पर पूरा यूरोप, पूरी दुनिया वॉर में बिजी थी, उसी समय पर यूएसए ने इस मौके का फायदा उठा करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स सेल किए। जो फैक्ट्री कल तक कार्स और कंज्यूमर गुड्स बना रही थी, वही फैक्ट्रीज अब टैंक्स, एयरक्राफ्ट, शिप, वेपन्स बना रही है। ये चेंज इतना बड़ा था कि अमेरिका को कहा गया अर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी। बट ये जो चेंज है ये इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि शुरुआत में कंपनीज खुद से शिफ्ट नहीं कर रही और ना ही वो करना चाहते थे। उन्हें डर था प्रॉफिट का, मार्केट शेयर का। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया। 1942 में वॉर प्रोडक्शन बोर्ड बना। इसका काम ये था कि फैक्ट्रीज को कन्वर्ट करना। फैक्ट्रीज प्राइवेट थी लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में था। अब धीरे धीरे अमेरिका बन गया था दुनिया का प्रोडक्शन हब। लैंड लीज प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका ने दुनिया को सप्लाई किया वेपन, शिप, व्हीकल, फूड। 1941 से लेकर के 1945 के बीच 32 बिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया, जिसमें कि 13 बिलियन डॉलर्स ब्रिटेन को और 9.5 बिलियन यूएसएसआर को। अनएम्प्लॉयमेंट गिरकर 1.2 तक आ गया था और 1.9 मिलियन विमेन वर्कफोर्स में आ गई थी जो अब तक घर में ही थी। माइनॉरिटीज को भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, वेजेस बढ़ने लगे और इकोनॉमी ग्रो करने लगी। वॉर से इनोवेशन भी पीक पर चली गई थी। धीरे धीरे करके दुनिया का गोल्ड भी अमेरिका के पास आने लगा और 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू डॉलर को ग्लोबल सिस्टम का सेंटर बना दिया। अब दुनिया की इकोनॉमी डॉलर पर डिपेंडेंट होने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक सिस्टम की शुरुआत थी। एक ऐसा सिस्टम जहां वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, इकोनॉमी में भी लड़ी जाती। 1970s में अमेरिका एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। एक तरफ डॉलर की वैल्यू गिर रही थी, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा था और ग्लोबल ट्रस्ट भी टूटने लगा धीरे धीरे। 1971 में यूएस ने गोल्ड से स्टैंडर्ड छोड़ दिया था और एक और सवाल उठ रहा था, अगर डॉलर गोल्ड से बैक्ड नहीं है तो दुनिया इसे एक्सेप्ट क्यों करे। इसी बीच एक और क्राइसिस आता है, ऑयल क्राइसिस। ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक करते हैं और यूएसए की इकोनॉमी झटका खाती है। इसी बीच यूएसए और सऊदी के बीच एक डील होती है, एक डील जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। इस डील में था ये कि जो सऊदी अपने तेल को बेच रहा है बेचे, पर ऑयल को डॉलर में बेचे, और इसी को कहा गया पेट्रो डॉलर। मतलब किसी कंट्री को अगर सऊदी से ऑयल खरीदना है तो वो सऊदी को डॉलर में ही पे करेगा, और इसके बदले में यूएसए सऊदी को मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी देगा, वेपन्स देगा, और सऊदी उन डॉलर्स को यूएसए के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, यूएसए की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है।
इस एक डील से डॉलर का डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ गया वर्ल्ड में।